बरसात के मौसम में आसमान से जब बूंदें बरसती हैं तो वो सौगात की तरह होती हैं। कम से कम देश की राजधानी दिल्ली के लिए तो यही हकीकत है, जो देश के 21 उन शहरों में शामिल है जहां चेतावनी है कि अगले साल तक ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की 40% आबादी के लिए पीने का पानी नहीं बचेगा। और ये कोई हवाई दावा नहीं है। दुनिया ने साउथ अफ्रीका के केप टाउन के जरिए ये भयावह हकीकत इसी साल देखी थी। भारत ने तैयारी शुरू कर दी। आश्चर्य होगा कि साल भर में वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है उसका केवल 8% हमारे देश में बचाया जाता है। सिर्फ 8%। अब समय आ गया है इस समस्या का समाधान निकाला जाए। मुझे विश्वास है हम दूसरी और समस्याओं की तरह ही जन भागीदारी से, जनशक्ति से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से इस संकट का भी समाधान कर लेंगे। जैसे देशवासियों ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया, आइए वैसे ही जल संरक्षण के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत करें। दूसरी सरकार में प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली मन की बात थी, लेकिन सारा जोर जल को जीवन मानकर उसकी रक्षा के संकल्प लेने की अपील पर रहा। यह अपील एक अलार्म है दुनिया के लिए भी और भारत के लिए भी, क्योंकि पानी के संकट को लेकर संकेत अच्छे नहीं हैं। और जब निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश किया तो पेयजल का जिक्र भी आया। Ensuring India's water security and providing access to safe and adequate drinking water to all Indians is a priority for this government. A major step in this direction has been constitution of the Jal Shakti Mantralaya. This new Mantralaya will look at the management of our water resources and water supply in an integrated and holistic manner, and will work with states to ensure Har Ghar Jal, Har Ghar Jal to all rural households by 2024. देश के हर घर को जल। कभी शौचालय के लिए सोचा, कभी आवास के लिए लगे, कभी स्वच्छता के लिए लगे। अब सपना लेकर के निकले हैं हर घर को जल। देश के हर घर को जल मिल सके, इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय हमने निर्मित किया है, अलग मंत्री बनाए हैं। बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, ये महानगर उन 21 शहरों में शामिल हैं जहां पानी का घोर संकट है और वक्त केवल 1 साल का बचा है। लेकिन ऊंची ऊंची इमारतों में आसमान की तरफ बढ़ते शहर में किसी को ध्यान है क्या कि जमीन के नीचे का पानी खत्म हो रहा है। शहर के बीचों बीच धीरे धीरे रेगिस्तान उगने लगे हैं। क्या किसी ने ध्यान दिया है कि पानी के लिए लगने वाली कतारें पहले से ज्यादा लंबी होने लगी हैं? दिल्ली पहले से और भी ज्यादा प्यासी रहने लगी है। क्या किसी को अंदाजा है कि दिल्ली और एनसीआर का पानी धीरे धीरे सूखता जा रहा है? ज़मीन के पानी को हमने सबको सोख लिया। आप सोचें अगर सॉइल मॉइस्चर ख़त्म हो गई तो सारे वेजिटेशन पे कितना असर होगा, और जब वेजिटेशन पे असर होगा क्लाउड फॉर्मेशन से लेके दूसरे बर्ड्स, एनिमल सब पे असर होना शुरू होगा। तो इसका तो बहुत बड़ा असर है। और सबसे ज़्यादा असर आप देखें जो टेम्परेचर वेरिएशन है, इस बार इतनी परेशान रही दिल्ली गर्मी में, बल्कि इस बार देखिए विश्व लेवल पे ये प्रॉब्लम सामने आई है। तो अगर पानी ख़त्म हो गया और वेजिटेशन नहीं हुआ तो ये तापक्रम इतना बढ़ेगा कि हमें रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर दिल्ली की तस्वीरों को रिवाइंड करके देखा जा सकता तो ये देखकर आज हैरानी जरूर होती कि जहां आज बंजर जमीन दिखती है वहां कुछ दिन पहले तक झीलें थी। जहां आज कटीली झाड़ियों के जंगल हैं वहां कभी नदियां थी। जहां आज गंदे पानी का एक सूखा हुआ नाला नजर आता है, चंद बरस पहले तक वहां पानी के प्रवाह को रोकने के लिए बांध हुआ करता था। जहां आज सिर्फ धूल उड़ती है वहां कभी नाव चला करती थी। बारिश होने पर कुछ दिनों के लिए दिल्ली की प्यास बुझ जरूर जाती है, लेकिन हर साल प्यासे रहने के दिनों में इजाफा होता जा रहा है।
एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 611 झीलें और तालाब हैं, जिनमें से 274 सूख चुके हैं, 190 खत्म हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली के कई जल स्रोतों में 75 मीटर तक अब पानी का नामो निशान नहीं बचा। जल स्तर को मापने वाले 116 कुओं में पानी का स्तर 86 मीटर से भी नीचे जा चुका है। घटता जल स्तर खतरे की घंटी है, शायद आखिरी घंटी। इससे पहले कि देर हो जाए, किसी को कुछ तो करना होगा। साथियों, विकास की एक और जरूरी शर्त है पानी, और इसलिए जल संरक्षण और जल संचयन के लिए पूरे देश को एकजुट होकर के खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हमारे सामने पानी की उपलब्धता से भी अधिक पानी की फिजूल खर्ची और बर्बादी बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना, रिहायशी कॉलोनी से निकले पानी को ट्रीट करके सिंचाई के लिए उपयोग करना, या फिर घर में ही पानी की रिसाइकलिंग जैसे अनेक उपाय पर आगे हम सबको मिलकर के काम करना है। राजे रजवाड़ों ने, बादशाह सुल्तानों ने शताब्दियों के श्रम से दिल्ली में पानी के लिए तमाम बावलियां बनवाई, नहरें खुदवाई, झीलें बनवाई, तालाब पोखर बनवाए। आज उनका निशान तक नहीं मिलता, और आज दिल्ली जिस स्थिति में पहुंच चुकी है, उसे समझने के लिए हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। प्यास से तड़पती जमीन के इस टुकड़े का नाम संजय झील है। एक दौर था जब यहाँ प्रवासी पक्षी आते थे, बोट चला करती थी, लोग पिकनिक मनाने आते थे। धीरे धीरे पानी सूखता गया। झील को बचाने के वादे सरकारी रजिस्टर्स में दम तोड़ते गए। आज की तस्वीर ये सामने है। जान रहे 25 साल से पानी इसमें बहुत था। पहले 12 भी चलते थे, वो सब बंद हो गए हैं। इसमें करीब जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर हमारे घुटने तक पानी आता है इसमें। अच्छा, अभी देख लो कहाँ पर है पानी। तो इसलिए पानी कम हो गया। कूड़े का अंबार लगता है आज जहाँ, इतिहास में वहाँ झील थी, नीला हौज लेक। ये नाम तो आज भी वहाँ मिल जाएगा, लेकिन वो लेक यानी झील कहाँ गई, कोई नहीं जानता। कहीं कहीं जरा जरा से टुकड़े में पानी के निशान जरूर झील की शिनाख्त करते नजर आते हैं। लेक है जो नीला हौज, यहाँ पे लेक है, ये पहले क्या था और आज अभी क्या हो गया है? ये पहले कुदरती पानी इसमें भरता था और हम लोग यहाँ पे नहाते थे। किस समय की बात आप बताइए? ये है कम से कम नहीं तो 30 से 35 साल पहले की। उस टाइम में ये इसमें इतना पानी डंप होता था कि 3 हाथी डूब जाएं एक के ऊपर एक खड़ा कर दे। तो अभी तो ये सारा बसंत कुंज का वेस्ट पानी जो है वो पानी यहाँ आके डंप हुआ है। कोई बरसाती पानी नहीं है प्रॉपर वहीं से आता पानी, और उतना ही उसी तरीके से इसमें लोग बाग इधर आते हैं और पॉलीथीन वगैरह फेंकते रहते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये गंदे पानी का कोई नाला है, लेकिन अगर आप दिल्ली के इतिहास में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये दक्षिणी दिल्ली की सतपुड़ा लेक है। एक वक्त था जब यहाँ झील के पानी को रोकने के लिए बांध बनाया गया था। एक तरफ पानी जमा रहता था, दूसरी तरफ का पानी दिल्ली के बड़े हिस्से की प्यास बुझाया करता था। लेकिन वक्त और लापरवाही इस झील को भी लील गई। Actually, long back it was supposed to be a Satpura harvest, just for water harvesting. It was there was 7 dam. Few years back there was a lake also, and बच्चे आते थे, खेलते थे. There was a boating even. Boating was also there. Like you can get an opportunity, you can go, you can take bath, something like this. But अभी आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा. It's just like अभी बस सुबह शाम बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलने जरूर आ जाते हैं. ड्रोन और सैटेलाइट से हमने सूखती दिल्ली की कुछ नई और पुरानी तस्वीरों की तुलना की। हर तस्वीर डराती है। दिल्ली तो दिल्ली एनसीआर के जल स्रोत भी या तो खत्म हो चुके हैं या खत्म होने के कगार पर हैं। भलसवा झील आखिरी सांसें ले रही है। एनसीआर की बडगल झील अपना अस्तित्व तलाश रही है। शहादरा की वेलकम झील पर संकट नजर आने लगा है। यहाँ पे सारा हमारा पानी था शुरू से यहाँ पे, तो हर बारी नेता आते हैं कि यहाँ झील बनेगी, वो बनेगा। हर बारी की तरह फिर वही थोड़े दिन काम चलता है, फिर वो बंद हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होते हैं, फिर बोलते हैं यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, आप देख सकते हो सारा ऐसी के वैसी और बेकार हो चुका है यहाँ पे।
जल का कोई विकल्प नहीं होता और बारिश के पानी से बड़ा जल का कोई स्रोत नहीं। लिहाजा देश के हर छोटे बड़े शहर में जल संग्रह को इंसानी आदत में शामिल करना होगा। जल की एक एक बूंद के महत्व को समझते हुए पानी की फिजूल खर्ची बंद करनी होगी। बारिश के पानी को जमा करके इस्तेमाल करना यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को नीतियों में शामिल करना होगा। विकास के नाम पर बेतहाशा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल सीमित करना होगा। छोटी छोटी आदतें, जैसे एक ग्लास में उतना ही पानी लेना जितना आपको पीना है, जितनी आपकी प्यास है, या फिर नहाते या मुंह धोते समय नल को चालू लगातार नहीं रखना। ये सारी चीजें बहुत कारगर होती हैं क्योंकि पृथ्वी का मिजाज बदल रहा है। 1998 तक बारिश के साथ दिल्ली की झीलों की स्थिति कुछ हद तक बेहतर हो जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। पर यह स्थिति सिर्फ दिल्ली की नहीं है, देश के कई और राज्यों के कई शहरों की भी है। चेन्नई देश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां की जमीन से पानी खत्म हो जाएगा, यानी भारत का पहला फुल ड्राई सिटी। Most of the Chennai population today depend on water tankers. So now a tank of water, private water, it costs more than 1 gram of gold. Now gold is cheaper in Chennai than water. यहां ध्यान रखिए कि 2015 में बेतहाशा बारिश के कारण इसी चेन्नई में भयंकर बाढ़ आई थी और 2019 का सच ये है कि चेन्नई में जमीन का पानी सूख चुका है। जनता टैंकर से मिलने वाले पानी पर आश्रित हो चुकी है। These rivers are a natural drainage system for us. It can provide us water, and what we have done, utterly destroyed it. We have basically changed these rivers into a drainage system. No sewage treatment plants. Industries use the lake water which are meant for people to drink, right? When there is a drought, where is the government action boycotting these industries from taking water? चेन्नई कैसे आज इस हालात में पहुंच गया, इस पर चर्चा करें उससे पहले आपको चेन्नई की एक झील की सैटेलाइट तस्वीर दिखा देते हैं। ये वीडियो दिसंबर 2018 से जून 2019 के बीच का है, यानी बस 6 महीने के अंदर चेन्नई की एक पूरी झील सूख गई, लेकिन प्रशासन का प्रबंधन मौन रहा। हाँ, जब दुनिया भर में चेन्नई के जल संकट पर बहस छिड़ी तो हमारे यहाँ भी संसद में उस पर चर्चा जरूर हुई। Climate change is more important than ease of doing business. I don't think that we should look at climate change as a global issue alone. It is an issue that affects us. Our monsoons are affected, our glaciers are affected, our forests are affected. Our coastal areas are affected. In fact, Mr. Chairman, there is no country in the world which is more vulnerable to climate change than India. चेन्नई में बारिश पिछले कई सालों से लगातार कम होती चली गई। विकास की दौड़ में ग्राउंड वाटर पंपिंग लगातार जारी रहा। इस साल जून महीने तक बारिश पहले से भी 41% कम हुई तो चेन्नई के जलाशय सूख गए। आज स्थिति ये है कि चेन्नई पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।